Hello everyone, I am welcoming you all on my YouTube channel. So आज चैप्टर थर्ड का गणित मंजरी क्लास 9 का एक्सरसाइज 3.3 के सॉल्यूशंस देखेंगे आज। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दे रखा है प्रूव दैट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स आर इक्वल। आपको दो रैशनल नंबर गिवन है, उनको आपको इक्वल प्रूव करना है। दो रैशनल नंबर को हम इक्वल कैसे प्रूव करेंगे, आइए थोड़ा सा जान लेते हैं इसको। अगर मान लीजिए कि मेरे पास दो रैशनल नंबर है a अपॉन b एंड c अपॉन d, ठीक है। तो जब आपके पास दो रैशनल नंबर होते हैं तो आप उनको इक्वल कैसे प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों जो है रैशनल नंबर एक दूसरे के समान या बराबर है। दैट मींस कि आपसे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर यदि है तो आप कैसे प्रूव करेंगे कि ये दोनों इक्विवेलेंट है। तो अगर आपके पास दो रैशनल नंबर है a अपॉन b और c अपॉन d की फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे नीचे से ऊपर की तरफ, और जिधर हमारे एरो जा रहे हैं उसी साइड पे हम अपना जो प्रोडक्ट है उसको नोट कर देंगे। जैसे हम b से c जा रहे हैं तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो b इंटू सी, और इधर से इधर जा रहे हैं तो ये हो जाएगा a इंटू डी, ठीक है। तो a d और b और c, जब a d का और b और c का प्रोडक्ट इक्वल होता है तो हम कह सकते हैं कि a अपॉन b एंड c अपॉन d बोथ आर इक्वल, ठीक है। इसी कंसेप्ट को, ये आपका कंसेप्ट है यहाँ पे, इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे यहाँ पे। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट 2/3 एंड 4/6, 2/3 एंड 4/6, ठीक है। तो ये जो दो आपको गिवन है रैशनल नंबर, इनको हम क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 का 4 से और 6 का 2 से। जब आप 3 का 4 से करोगे तो इट गिव्स यू 12, एंड जब आप 6 का 2 से करोगे तो उसका वैल्यू भी क्या आएगा, 12 आएगा। मींस दोनों इक्वल आ गए, ठीक है। AD और BC, AD और BC दोनों इक्वल हो गए। दैट मींस कि आपके जो रैशनल नंबर है दे आर इक्वल, ठीक है, दे आर इक्वल रैशनल नंबर्स, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो पार्ट्स हैं, सेकंड वाले पार्ट को देखते हैं। 5/4 एंड 10/8, 5/4 एंड 10/8, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको यही अप्रोच यूज करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे इसको। सो 5/4 एंड 12 10/8, 4 जब आप 10 से करोगे इट गिव्स यू 40। सिमिलरली जब आप 8 का मल्टीप्लाई 5 से करोगे इट गिव्स यू 40, मींस बोथ आर इक्वल। जब आपके प्रोडक्ट बराबर होते हैं देन वी कैन से दैट बोथ द रैशनल नंबर्स आर इक्वल, दे आर इक्वल रैशनल नंबर्स, ठीक है, दे आर इक्वल। ऐसे ही थर्ड पार्ट की बात करेंगे। सो थर्ड पार्ट में आपको अलग से इंटीजर्स गिवन है। सो -3/5 एंड -6/10, राइट। सो हम सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, -3/5 एंड 6/10। नेगेटिव साइन को भूलना नहीं है, नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस इंटू करेंगे यहाँ पे। सो 5 इंटू -6 क्या आएगा, -30, एंड 10 इंटू -3 इट ऑल्सो गिव्स यू -30। दोनों का वैल्यू कैसा है, समान, बराबर, सेम है। दैट मीन्स कि ये जो दोनों आपको रैशनल नंबर दे रखे हैं दे आर इक्वल, ठीक है, दे आर इक्वल। ऐसे ही आप फोर्थ वाले को भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम। दो रैशनल नंबर गिवन है, इनका हमें सम निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमें रैशनल नंबर दे रखे हैं इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे, ठीक है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सो 2/5 एंड 3/10, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 2/5 एंड 3/10, ठीक है। अब यहाँ आपको सबसे पहले क्या करना है, डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना है, बराबर करेंगे डिनोमिनेटर्स को। 5 और 10 का एलसीएम क्या आएगा, 10 ही आएगा। एलसीएम कितना है यहाँ पे, 10 आएगा, मतलब डिनोमिनेटर को हम 10 बनाएंगे, ठीक है। 5 को 10 बनाने के लिए इंटू होगा इसका 2 से, तो जब आप डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करो तो आपको न्यूमरेटर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इसका डिनोमिनेटर सेम है, इसमें से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ नेक्स्ट है 4/10 एंड 3/10, दोनों का एलसीएम 10, न्यूमरेटर्स ऐड हो जाएंगे, 4 + 3 7। ये क्या हमारा आंसर है, ठीक है। जब भी आपके डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे हम डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे बाय टेकिंग देयर एलसीएम। नाउ नेक्स्ट सेकंड का सेकंड पार्ट, 7/12 + 5/8। नाउ एलसीएम ऑफ 12 एंड 8, 12 और 8 का एलसीएम क्या आएगा, 24, ठीक है। एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे, 24, मतलब डिनोमिनेटर को क्या बनाना है, 24 बनाना है, ठीक है। जहाँ पे आपका जो डिनोमिनेटर है वो 12 दे रखा है, इसको 24 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 2 का। ऐसे ही 8 को 24 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 3 का। जिस नंबर का आप डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करें उसी नंबर का आप न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करोगे। इट गिव्स यू 14/24 एंड 15/24, 24 हो गया कॉमन, न्यूमरेटर्स को ऐड कर देंगे, इट गिव्स यू 29। यही क्या हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, बहुत ईजी है। नाउ नेक्स्ट थर्ड, -4/7 + 3/14, ठीक है। क्वेश्चन इज गिवन -4/7 एंड 3/14, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम 14 आएगा, दोनों को 14 डिनोमिनेटर्स को बनाएंगे। सो -4, 7 को चेंज करेंगे 14 में, मल्टीप्लाई करेंगे 2 का। ये ऑलरेडी 14 है, इसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ -8/14 एंड 3/14, डिनोमिनेटर क्या है 14 और न्यूमरेटर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो माइनस का 8 और प्लस का 3 क्या होगा, -5, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 3 वी नीड टू फाइंड द डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट 5/6 - 1/4, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेके इक्वल करेंगे, सेम। चलिए सॉल्यूशंस करते हैं सभी क्वेश्चंस के। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3,
फाइंड द डिफरेंस 5/6 माइनस 1/4। इसमें आपको डिफरेंस निकालना है। सबसे पहले डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इससे पहले जैसे सम किए हैं वैसे इसमें डिफरेंस निकालेंगे। सो नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट, थर्ड वाले का। सो 5/6 माइनस 1/4 सॉल्व कैसे करेंगे? दोनों का एलसीएम लेंगे, 6 का और 4 का एलसीएम कितना आएगा दोनों का? 12। तो दोनों को 12 बनाएंगे, डिनोमिनेटर्स को इक्वल करेंगे, दोनों को 12 बनाएंगे। नाउ 5/6, 6 को आप 12 बनाने के लिए इंटू करोगे 2 का। सिमिलरली 4 को 12 बनाने के लिए इंटू होगा 3 का, राइट। सो इट बिकम्स 10/12 एंड माइनस 3/12, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम है, 12 आ जाएगा, न्यूमरेटर्स को माइनस कर देंगे, 10 माइनस 3 7, यही आंसर हो जाएगा इसका। ऐसे ही नेक्स्ट वाले में 11/8 माइनस 3/4 इज गिवन। सो आपको यहाँ क्लियरली शो हो रहा है, ये क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे कि आपको यहाँ दोनों डिनोमिनेटर्स बराबर करने, दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 8 आएगा। तो दोनों को आपको 8 बनाना है, ठीक है। एलसीएम के अकॉर्डिंग आपको 8 बनाना है। नीचे ऑलरेडी इसमें 8 है, इसमें कुछ करना नहीं है। 4 को 8 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में 2 का, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11/8 माइनस 3, ठीक है। इसको डिनोमिनेटर को नीचे लिखेंगे, 11 माइनस 5, 11 माइनस 6 क्या हो जाएगा? 5, ठीक है। आंसर क्या हो गया? 5/8। नाउ नेक्स्ट -7/9 माइनस 2/3। आपको ब्रैकेट से बाहर दिख रहा है नेगेटिव साइन। सबसे पहले इस नेगेटिव को आप अंदर ले जाएंगे तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। इट बिकम्स -7/9 एंड प्लस 2/3। एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे? 9, ठीक है। एलसीएम 9 होने का मतलब आपको डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना है, 9 के बराबर इक्विवेलेंट रखना है। सो -7/9, ये तो ऑलरेडी 9 है, और 3 को 9 बनाने के लिए इंटू करेंगे 3 का ऊपर नीचे, ठीक है। तो ये हो जाएगा -7/9 प्लस 6/9, ठीक है। डिनोमिनेटर दोनों के बराबर है और न्यूमरेटर -7 और प्लस 6 क्या आएगा? -1। यही हमारा आंसर है, -1/9 इसका आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आपको प्रोडक्ट निकालना है। ये ऑलरेडी मैंने सॉल्व किए हुए हैं, इसको मैं समझा देती हूँ इधर। सो दोनों रैशनल नंबर गिवन है। जब भी आपको दो रैशनल नंबर दे रखे होंगे और उनका प्रोडक्ट पूछा जाएगा तो आप न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे 2/3 और ये 3/10, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3 6, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ 3 × 10 30, ठीक है। अगर आपको आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है, इट गिव्स यू 1/5। यही आपका सोल्यूशन है, इससे ज़्यादा वैल्यू सॉल्व नहीं होगी। नाउ नेक्स्ट 7/10, 7/11 इंटू 5/8। न्यूमरेटर्स को इंटू करेंगे, 7 × 5 35 एंड 11 × 8 88, राइट। अगर कुछ कटती है वैल्यू तो आप काट दीजिए, रादर देन आप ऐसे ही छोड़ दीजिएगा आंसर। देन नेक्स्ट -4/7 इंटू 5/14 इक्वल्स टू माइनस, वैल्यू क्या आ रही है? -20/98। कैसे किया? न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। इन केस अगर वैल्यू कट रही है तो आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख के छोड़ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, ये क्वेश्चंस हमने प्रीवियसली किए हुए हैं बट आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। 5th वाले क्वेश्चन में आपको दो रैशनल नंबर दे रखे हैं और दोनों को क्या करना है? हमें डिवाइड करना है, ठीक है। जब भी आपको दो रैशनल नंबर गिवन हो और उनके बीच में डिवीजन का साइन हो तो आप क्या करोगे? इस डिवीजन के साइन को आप क्या करोगे? मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दोगे। और ये जो अगला वाला रैशनल नंबर है इसका क्या करेंगे? यहाँ पे रेसिप्रोकल नोट करेंगे, ठीक है। रेसिप्रोकल क्या होता है? जब हम किसी भी रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल नोट करते हैं दैट मीन्स कि हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देते हैं और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना के लिख देते हैं, ठीक है। तो 3/10 का रेसिप्रोकल 10/3 हो जाएगा। देन न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, 2 × 10 20 एंड 3 × 3 9, राइट। ऐसे ही इस अप्रोच को इधर भी लगाएंगे, 7/11 डिवाइड बाय 5/8। सिमिलरली डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में और 5/8 का रेसिप्रोकल लिखेंगे दैट इज 8/5 और इंटू कर देंगे, 7 × 8 56 एंड 11 × 5 55, राइट। ये क्वेश्चन नंबर 5th भी हमारा यहाँ सॉल्व हो जाता है। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको शो करना है 1/2 प्लस 3/4 इंटू 8/3 इक्वल्स टू 1/2 इंटू 8/3 प्लस 3/4 इंटू 8/3, ठीक है। इसको आपको शो करके दिखाना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ऐसे शो करना है कि दोनों साइड इक्वल है।
आइए चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट साइड को सॉल्व करेंगे। सो टेकिंग LHS, सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करोगे, ठीक है। 1/2 प्लस 3/4 इंटू 8/3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। ब्रैकेट में दोनों का एलसीएम लेंगे, इक्वल करेंगे। यहाँ एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। दोनों को 2 बनाएंगे। सो 1 बाय, दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 4 आएगा, दोनों को 4 बनाएंगे, ठीक है। एंड ये तो ऑलरेडी 4 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ ये है आपका ब्रैकेट, उसके बाद इंटू हो रहा है 8/3 का, क्लियर। सो इट बिकम्स 2/4 प्लस 3/4 इंटू 8/3, ठीक है। अभी हम LHS सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, तो ये न्यूमरेटर्स ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएगा 5/4 इंटू 8/3, क्लियर। तो यहाँ जब आप इसको सॉल्व करोगे, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, इट गिव्स यू 40/12, ठीक है। ये वैल्यू किसके, लेफ्ट हैंड साइड की। अब हम इक्वल के राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे। नाउ इधर हम इसको राइट वाली वैल्यू को सॉल्व करके नोट करेंगे और चेक करेंगे कि हमारे दोनों साइड इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। नाउ टेकिंग RHS, ठीक है। RHS सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। सो 1/2 इंटू 8/3, सबसे पहले दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, इट गिव्स यू 8/6 प्लस इधर न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इंटू 3 24 एंड 4 इंटू 3 12, ठीक है। ये हमारे दो रैशनल नंबर बन गए। इनको हम सॉल्व करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। 6 का 12 का एलसीएम क्या आएगा, 12 आएगा, ठीक है। यहाँ एलसीएम क्या आएगा इसका, 12 आएगा, ठीक है। 12 एलसीएम हो जाएगा इसका। नाउ दोनों को 12 बनाएंगे, ठीक है। 6 को 12 बनाने के लिए इंटू होगा 2 का। ऐसे ही ये तो ऑलरेडी पहले से 12 है, तो इसका सिर्फ 1 से करेंगे मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा 16/12, ये हो जाएगा 24/12। दोनों को सॉल्व करेंगे, न्यूमरेटर्स ऐड हो जाएंगे, 16 प्लस 24 40। तो हम देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड मतलब RHS और LHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों कैसे आ गए, बराबर आ गए। दैट मीन्स हमने इसको शो कर दिया, ठीक है। यही इसका सॉल्यूशन है। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। सो इन क्वेश्चन नंबर 7 इसमें आपको इसको सिंप्लीफाई करना है यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करनी है। 7/9 ये आपको डिस्ट्रीब्यूटिव यूज करनी है। A मल्टीप्लाई B माइनस C वाला कंसेप्ट यहाँ पे यूज हो जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व कर। सो वी नो दैट हमें क्या पता है कि A मल्टीप्लाई B माइनस C को हम कैसे लिख सकते हैं, A इंटू B माइनस A इंटू C की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम इसको चेक करेंगे तो जो A है यहाँ पे वो 7/9 है, जो B है वो 6/7 है और जो C है वो 3/4 है, ठीक है। तो इस फॉर्म में तो ऑलरेडी गिवन है हमें। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, A इंटू B माइनस A इंटू C की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। सो आइए इसको सॉल्व करेंगे। सो हियर A इक्वल्स टू 7/9, B इक्वल्स टू 6/7 एंड C इक्वल्स टू 3/4, ठीक है। A, B और C की वैल्यू हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे और अपना आंसर मार्क करेंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, इसको लिखेंगे हम A मल्टीप्लाई B माइनस A मल्टीप्लाई C की फॉर्म में और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। न्यूमरेटर और न्यूमरेटर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। चाहो तो आप कैंसिल भी कर सकते हो, वैल्यू और सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। सो अब यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो क्या आएगी वैल्यू यहाँ पे हमारी 42/63 माइनस, और ये इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा 21/36, ठीक है। ये हमारे क्या बन गए, दो रैशनल नंबर बन गए। हम चाहें तो इनको हम जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं नोट करना है तो हम डायरेक्टली एलसीएम लेके इसको इक्वल करेंगे। सो 63 एंड 36, 63 और 36
इनको आपको एलसीएम लेकर के सॉल्व करना पड़ेगा, उससे बेहतर ये है कि हम इसको सॉल्व कर लें, इसको हम कट कर लें। ठीक है, ये वैल्यू किससे कट रही है, 21 से कट रही है, सो इट बिकम्स 2/3, इट बिकम्स 2/3। और इसको जब हम कट करेंगे, ये वैल्यू 7 से कट रही है, तो इट बिकम्स 7/12। तो हमारा जो रैशनल नंबर है वो क्या बन गया, 2/3 एंड 7/12। अब ज़्यादा इजी हो गया, अब 3 और 12 का एलसीएम लेके इक्वल करेंगे, 3 और 12 का एलसीएम 12 भी आएगा, दोनों को 12 बनाएंगे। ठीक है, यहाँ किसका मल्टीप्लाई होगा, इसका मल्टीप्लाई 3 का किससे होगा, 4 से होगा। तो जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 8 - 7 = 1/12। आपका आंसर क्या आ गया, 7/9 ब्रैकेट 6/7 - 3/4 = 1/12। यही हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इस क्वेश्चन में आपको दो साइड देखे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 5/6 का इंटू करेंगे अंदर x के साथ, सो 5/6 x हो जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद 5/6 का इंटू करेंगे 3/5 के साथ। ठीक है, 5/6 इंटू 3/5। ठीक है, इतना करने के बाद इधर क्या है, 5x/6 प्लस 1/2। ठीक है, अब यहाँ इधर आप देखोगे तो 5 से 5 कैंसिल हो रहा है, और 5 to 5 कैंसिल कर देंगे, और 3 से जब आप इसको कैंसिल करोगे 1/2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। सो इधर 5x/6 प्लस 1/2 इक्वल्स टू 5x/6 प्लस 1/2। अब x से x तो कट गया, दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, दैट मीन्स 1/2 इक्वल्स टू 1/2, मतलब x की वैल्यू तो कट गई। ठीक है, अब x की वैल्यू कट गई, दैट मीन्स कि x यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, x की वैल्यू क्या हो सकती है, यहाँ पे कुछ भी हो सकती है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 5/6 x प्लस 3/5 इक्वल्स टू 5x/6 प्लस 1/2 इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x। ठीक है, x की सभी वैल्यू के लिए आपका ये जो क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन जो आपका, अगर x की वैल्यू आप कुछ भी लगा दोगे तो लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आएंगे। आपको ये चीज समझ में आ रही है कि इसको आपने डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्म में ओपन करके लिखा हुआ है इधर। ठीक है, सो नाउ दस द वैल्यू ऑफ x कैन बी एनी रैशनल नंबर, मतलब x आपका कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ हमारी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट होती है। नाउ मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।